हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 9th वालों को एक्सरसाइज 2A आज हम आपको लगवाएंगे। एक्सरसाइज 2A दोस्तों, अभी तक आपका जो बोर्ड था वो पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं था, आज आप इलेक्ट्रिक बोर्ड पर आप पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 2A आपको किस तरीके से लगानी है, और जैसे ही आप एक्सरसाइज लगाएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से सवाल समझ में आएंगे। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज 2A आपको किस तरीके से लगानी है। दोस्तों, एक्सरसाइज 2A आपका बहुपद वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है आपका, तो हम देखते हैं कि बहुपद में आप क्या करेंगे। तो बहुपद के लिए, बहुपद की यदि हम आपको परिभाषा बता दें तो बहुपद होने के लिए उसकी घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। देखते हैं बहुपद की परिभाषा। बहुपद हम किसे कहते हैं? बहुपद के लिए, बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए, होने के लिए घात ऋणात्मक, घात ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी आपको अभी आगे सवालों में मिलेगा कि बहुपद निम्न में से बहुपद कौन कौन है। तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है कि बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, वो आपका बहुपद कहलाएगा। यदि घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि बहुपद है। अब बहुपद भी अपने 3 प्रकार के होते हैं। बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार क्या है? नंबर 1 नंबर 1 में है एक पदी, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का, जिस बहुपद का एक पद हो, जिस बहुपद का एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जिसका एक पद हो उसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे आप कह सकते हैं 5x² एक पद है, 6x एक पद है, ये एक पदी बहुपद कहलाएगा। 9x की घाते 4 ये आपके एक पदी बहुपद के अंतर्गत आते हैं, ये आपका एक पदी बहुपद है। अब हम आगे देखेंगे द्विपदी बहुपद। सेकंड नंबर में है आपका क्या? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? द्विपदी बहुपद जिस बहुपद के, जिस बहुपद के 2 पद हों, जिस बहुपद के 2 पद हों उन्हें द्विपदी बहुपद कहते हैं, उन्हें द्विपदी बहुपद कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं।
यानी जिस बहुपद के दो पद हों उसको हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। कैसे, देखो इस तरीके, जैसे लिखे हैं 9x² प्लस के 6x, जे एक पद जे हो गया और दूसरा पद जे हो गया, ये आपके द्विपदी बहुपद कहलाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल 6x की घाते 3 प्लस के 2x, जे एक पद जे दूसरा पद जे, तो जे कहलाएगा आपका द्विपदी बहुपद कहलाएगा। तीसरा देखो, तीसरा प्रकार त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? त्रिपदी बहुपद में जिस बहुपद के तीन पद हों, जिस बहुपद के 3 पद हों उन्हें त्रिपदी बहुपद कहते हैं, उन्हें त्रिपदी बहुपद कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद के 3 पद हों उनको हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। देखो एग्जाम्पल में इस तरीके से 9x² प्लस 6x प्लस के 3, एक पद, दो पद, 3 पद, तो यह आपका कहलाएगा त्रिपदी बहुपद। क्या कहलाएगा आपका ये? त्रिपदी बहुपद। जिसका एक पद हो उसको एक पदी बहुपद, जिसके 2 पद हो उसको द्विपदी बहुपद, जिसके 3 पद हो उसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे हम अगर और देखें 8x की घाते 3 प्लस 9x² प्लस के 6x, अब इस 1 2 3 पद हैं, आप समझ जाएंगे कि आपका ये त्रिपदी बहुपद है। तो इस तरीके से हमने पहले आपको बहुपद की परिभाषा बताई और फिर बहुपद के प्रकार बताए। बहुपद की परिभाषा क्या है? बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। बस बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, वो अपना बहुपद कहलाएगा। फिर बहुपद के प्रकार थे अपने। बहुपद के क्या प्रकार थे? बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद में जिस बहुपद का एक पद हो उसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे। और जैसे 5x² एक पद, 6x एक पद, 9x की घाते 4 एक पद हैं जी। जी पहला एग्जाम्पल जी, दूसरा एग्जाम्पल जी, तीसरा एग्जाम्पल जी। तो इस तरीके से अपना एक पदी बहुपद होगा कि जिस बहुपद का एक पद हो उसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे। और दूसरे नंबर में हमने क्या बताया था? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में क्या है? जिस बहुपद के 2 पद हों उनको हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 9x² प्लस के 6, तो एक पद और 2 पद दूसरा पद, तो ये द्विपदी बहुपद है। एक पद 2 पद, ये 2 पद हैं, यानी कि द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जिस बहुपद के 3 पद हों उन्हें हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। 9x² प्लस 6x प्लस 3, ये 1 2 3 पद होगा। तीसरा 8x³ प्लस 9x² प्लस 6x, ये अपने पास कितने होगा? ये 3 पद, तो ये अपने पास त्रिपदी बहुपद। पहले हमने बहुपद पढ़ा और फिर बहुपद के प्रकार पढ़े। इस तरीके से हमने बहुपद के प्रकार। अब हम लगाएंगे एक्सरसाइज कि किस तरीके से हमें एक्सरसाइज लगानी है। दोस्तों हम देखते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है? प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर आपको छांट करके लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सभी के आपको उत्तर छांट करके लिखना। लिखा है बहुपद y की घाते 3 माइनस y प्लस y² माइनस √2 का अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम क्या कहलाता है? सबसे पहले आप आरोही क्रम देखें और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम किसे कहते हैं?
अवरोही क्रम मीन्स होता है घटता क्रम। घटता क्रम यानी कहने का अर्थ है घटता क्रम से बड़े से छोटा, यानी कि पहले अपन सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, यानी घटता क्रम। अब आपको क्रम कैसे देखना है? घटता क्रम। तो इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो अपन को देखना है सबसे बड़ी संख्या पहले। तो बड़ी संख्या को मतलब है जो सबसे बड़ी घात हुई है वो बड़ी संख्या कहलाएगी। तो y की घात 3 है तो ये सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी, y घात 3। फिर 3 घात की बात कितनी? 2 घात, तो y स्क्वायर, y की घात 3 प्लस y स्क्वायर। फिर आएगा 1 घात, 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात माइनस के y। फिर आएगा अचर पद। अचर पद कहलाता है सबसे छोटा, और जिस संख्या के आगे जो भी चिन्ह लगा है वही चिन्ह को अपन को लिखने पड़े साथ में। पहले y की घात 3 सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी 2 घात, फिर उससे छोटी 1 घात, इसके ऊपर कोई घात नहीं है, 1 मानने पर। और फिर अचर पद जो रूट के अंदर संख्या लिखी हो उसका ABCD के अक्षर ना हो वो अचर पद कहलाता। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कौन सा ऑप्शन? y की घात 3 y स्क्वायर माइनस y माइनस 2, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जे आपका आंसर कहलाएगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है भैया घटता क्रम, यानी कि बड़े से छोटी संख्या, ये आपका अवरोही क्रम हो गया है। और ये सवाल आपका मोस्ट है जो जरूर पेपर में आएगा आपका, ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आपका क्या है? दूसरा सवाल है आपका, इसमें देखना है आरोही क्रम। बहुपद x की घात 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 1 का आरोही क्रम बताएं। तो आरोही क्रम में आपको क्या करना है? आरोही क्रम का अर्थ आपको पता होना चाहिए। आरोही क्रम का अर्थ होता है, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता क्रम। क्या दोस्तों? बढ़ता क्रम होता है। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का अर्थ है छोटे से बड़ा, यानी कि पहले छोटी संख्या और फिर लिखना आपको बड़ी संख्या, छोटी से बड़ी संख्या। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का अर्थ होता है छोटी से बड़ी संख्या। पहले आप छोटी संख्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप बड़ी संख्या। तो आपका क्वेश्चन है x की घात 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 1 का आरोही क्रम देखें। तो आरोही क्रम में पहले बढ़ता क्रम लिखना है, पहले सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी कहलाएगी? जो अचर पद होता है वही सबसे छोटी संख्या। अचर पद क्या है? प्लस 1। तो आप यहाँ पर 1 लिखिए, पहले 1। फिर अब इससे थोड़ी सी बड़ी मतलब 1 घात वाली संख्या। तो इसके ऊपर जो एक कोई घात नहीं लगी तो इसको मानते हैं 1 घात। तो प्लस 1 प्लस के 3x। फिर इसके बाद में क्या? 2 घात वाला पद, यानी कि 2x स्क्वायर। क्या? 2x स्क्वायर। फिर 3 घात वाला पद, यानी घातन से तुलना करने पड़ा आगे वाली संख्या से। फिर 4 घात वाला पद, फिर 5 घात वाला पद, x की घात 5, यानी कि प्लस 1 फिर 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब फिर 7x की घात 4 प्लस x की घात 5। पहले अचर पद, फिर 1 घात, फिर 2 घात, 3 4 5। इस तरीके से क्रम से हम घातों को बढ़ाते जाएंगे, वो कहलाता है हमारा आरोही क्रम। ये आपका आंसर कहलाए। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन मैच कर रहा है पहला वाला, 1 3x 2x स्क्वायर x क्यूब फिर 7x की घात 4 पर x की घात 5। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। इस तरीके से आपने आरोही क्रम और अवरोही क्रम को लिखना सीखा है। बहुपदों को ध्यान से, जे पेपर में जरूर आने की संभावना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इस तरीके से आपको सेकंड सवाल लगाना था। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा
क्या कहलाता है? इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। इन 4 ऑप्शन में आपको देखना है बहुपद कौन सा नहीं है। तो हमने परिभाषा बताई थी बहुपद की कि बहुपद होवे के लाने हमें क्या लिखने पड़त, यानी क्या चाहने पड़त? बहुपद होने के लिए, बहुपद की परिभाषा थी बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। यानी घात आपकी ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, वो आपका बहुपद कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? बहुपद कौन सा नहीं है? तो देखो, क्या इसकी घात ऋणात्मक है, भिन्नात्मक है? नहीं है। तो जो बहुपद है अपन को देखना कौन सा बहुपद नहीं है, तो जो आंसर नहीं हो सका, जो भी बहुपद है और जो भी बहुपद है। अब हम इसको देखेंगे। जे रूट एक्स लिखा, रूट का मतलब पता क्या होता है? रूट का मतलब होता है 1/2 घात। क्या होता है? 1/2 घात। तो रूट एक्स लिखा, समझ जाएं रूट का मतलब एक घात 1/2, यानी कि एक्स की घात 1/2 प्लस के 2x। तो क्या जे बहुपद है? जे बहुपद नहीं है, तो यही आंसर कहलाएगा आपका। क्यों? क्योंकि भी कह रहे थे बहुपद की परिभाषा में भैया बहुपद होवे के लाने घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ही घात तो भिन्नात्मक है, तो जो बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा सी। फिर आप जी वाला लगा दो, पहला वाला, क्योंकि जो बहुपद है, जो ही बहुपद है, लेकिन जो बहुपद नहीं है। क्वेश्चन में जी तो कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो सी नंबर का बहुपद नहीं है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें थोड़ा। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में यही कह रहे हैं बहुपद निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। आप देख करके ही बता सकते हैं कि बहुपद कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? बहुपद बताना है। तो बहुपद हम कैसे बताएंगे? बहुपद की परिभाषा याद रख करके। तो बहुपद होवे के लाने घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। तो क्या इसकी घात धनात्मक है, मतलब भिन्नात्मक है, ऋणात्मक है? नहीं है। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है बहुपद है, बहुपद है, यह बहुपद है। दूसरा सवाल देखो, क्या y की घात 8 - 4, क्या इसकी घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक है? नहीं है। तो नहीं है, तो यह बहुपद है, यह बहुपद है। बस इतना काम करना है। अब देखो इसको भैया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में x + 1/x, क्या यह बहुपद है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? हम इसको सॉल्विंग करेंगे। इस x को हम ऊपर ले जाएंगे। क्या करेंगे? हम इस x को ऊपर ले जाएंगे। हम इस x को ऊपर कैसे ले जाएंगे? देखो, जब हम इस x को ऊपर ले जाएंगे तो ये वाला x प्लस ऊपर ले जाएंगे, तो इस पर घात कुछ नहीं है, तो एक घात मानना है चर पद पर। तो ऊपर जाएगी संख्या तो माइनस की घात हो जाएगी ऐसी। जो एक कितने दो, एक को गुणा कर दो x में, तो x ही आ जाएगा। तो इसकी घात क्या हो गई? अपनी ऋणात्मक हो गई। घात ऋणात्मक हो गई तो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक। अब इसकी भी देख लो। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है घात 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? घात 1/2। तो भैया जी वाली घात 1/2 है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 3x² प्लस रूट को मतलब है 1/2 घात प्लस 7। तो भैया इसकी घात तो भिन्नात्मक हो गई। घात भिन्नात्मक हो गई तो यह बहुपद नहीं है। तो अपन लिख दो बहुपद नहीं है। ठीक। अब इसको देखो भैया, इसी तरीके से अगर हम इसकी घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये घातें भी हमारी क्या हो जाएंगी?
माइनस की हो जाएंगी। जब घात माइनस की हो जाएंगी तो अपना क्या है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। आपको सवाल देख करके ही पता चल जाएगा कि बहुपद है या नहीं है। और देखो इसकी घात एक्स स्क्वायर, इसकी घात एक ही है और प्लस 6, तो इसकी घात भिन्नात्मक नहीं है, तो यह बहुपद है। तो बहुपद है, बहुपद है, ये इसका है। और x प्लस 5 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो आप इसमें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब आप इसका फॉर्मूला खोल देंगे तो ये भी अपना बहुपद बन जाएगा। इसको मानो a, इसको मानो b, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x स्क्वायर 5 का वर्ग 25, 5 दूनी 10 है। तो भैया बहुपद बन गया कि नहीं, इसको आप ऐसा लिख दें, तो यह बहुपद है, यह बहुपद है। तो इस तरीके से करना है। इसको देखो जे वाला छठे नंबर का, छठवें नंबर का, तो घात धनात्मक है और सही है, तो यह बहुपद है, यह बहुपद है। इसको आप करेंगे 8वें नंबर को सवाल, 8वें नंबर के सवाल में आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5x, फिर 4 का गुणा x में कर देंगे 4x, 4 का गुणा 5 में कर देंगे 4 5 20, तो एक्स स्क्वायर 5 4 9x प्लस के 20। तो भैया यह बहुपद है, यह बहुपद है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चनों को छांटना था कि बहुपद है या नहीं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है। बहुपद की आप परिभाषा याद कर लो। कैसे, बहुपद में आपको पता होना चाहिए कि बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। बस भिन्नात्मक ऋणात्मक नहीं है तो आपके बहुपद आप ये बना सकते हैं। तो आप देख करके ही बता सकते हैं कि बहुपद है या नहीं। और 5वें सवाल में आपको देखना है, अब गुणांक बताना है। अब गुणांक हम कल देखेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को यदि आप सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस M.K. बरुआ सागर के साथ।